समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज छिपा है जो जब भी सतह पर आता है अपने साथ लाता है तबाही का पैगाम। जापान से लेकर एशिया तक जब भी ये दैत्य दिखा है धरती कांप उठी है, और अब भारत के समंदर में दिखा है 30 फीट लंबा प्रलय का दूत। क्या यह दुनिया के खत्म होने का इशारा है या फिर इस डूम्सडे फिश के पीछे का सच कुछ और ही है? नमस्कार दोस्त, भारत विशेष में देखिए। चेन्नई हाल ही में तमिलनाडु के तट पर एक रहस्यमय मछली मिली है जिसे डूम्सडे फिश यानी कयामत के दिन वाली मछली कहा जा रहा है। यह मछली अपने अजीबोगरीब रूप और कुछ प्राचीन मान्यताओं के कारण वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के बीच कौतूहल और चिंता का विषय बनी हुई है। इसका जापान से भी एक गहरा संबंध है, जहां इसे लेकर एक खास तरह का डर फैला हुआ है। आखिर क्या है इस मछली की खासियत और क्यों इसे कयामत की निशानी माना जाता है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। कल्पना कीजिए, आप समंदर किनारे हैं और अचानक आपके सामने एक 30 फीट लंबा चांदी जैसा चमकता हुआ किसी सांप जैसा दिखने वाला एक अजीबोगरीब जीव आ जाए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु के तट पर, जहां मछुआरों के जाल में एक बेहद दुर्लभ मछली फंसी है जिसे दुनिया डूम्सडे फिश या प्रलय की मछली के नाम से जानती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ओर फिश। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिगलेकस ग्लेस्नी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश में से एक है और आमतौर पर समंदर में 200 से 1000 मीटर यानी लगभग 3300 फीट की गहराई में रहती है। इसीलिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब भी यह दिखती है तो अपने साथ लाती है कयामत की कहानियां। अब सवाल यह है कि इस बेचारी मछली को डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली क्यों कहा जाता है? दरअसल जापान समेत कई एशियाई देशों में सदियों पुरानी मान्यता है कि यह मछली भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी करती है। जापानी लोक कथाओं में इसे ryugu no tsukai यानी समुद्री देवता के महल का दूत कहा जाता है। माना जाता है कि जब धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने वाली होती है तो यह मछली उसे भांप लेती है और सतह पर आ जाती है, लोगों को चेतावनी देने। और जब से तमिलनाडु में यह मछली दिखी है, सोशल मीडिया पर तो जैसे बहस ही छिड़ गई है। लोग डर भी रहे हैं और तरह तरह की थ्योरीज भी दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। एक यूजर विभोर आनंद ने लिखा, पिछली बार इसे जापान में देखा गया था और उसके बाद सुनामी आ गई थी। एक और अकाउंट देसी कन्वर्स ने लिखा कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, भगवान हमें बचाए। एक पैरोडी अकाउंट ने तो इसे भविष्य मालिका से जोड़ते हुए लिखा कि हम एंड गेम में हैं, सुनामी जिसका जिक्र भविष्य मालिका में है या फिर वर्ल्ड वॉर 3। ऐशानी वर्मा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि ये गहरे समंदर के जीव आमतौर पर तभी ऊपर आते हैं जब कुछ गड़बड़ होती है। एक और यूजर ने हाल ही की घटनाओं से इसे जोड़ते हुए लिखा कि देखो, अभी पिछले 1.5 महीने में इंडिया पाकिस्तान और इजराइल ईरान के बीच तनाव हुआ है। हालांकि इसी यूजर ने एक बहुत काम की बात भी लिखी, कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। मतलब दो घटनाओं का एक साथ होने का मतलब यह नहीं कि एक की वजह से दूसरी हुई हो। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान का एंगल। तो क्या सच में यह मछली तबाही का संकेत है या यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास है? देखिए, मरीन बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन कहानियों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ओर फिश के सतह पर आने की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह हो सकता है कि वो घायल हो या बीमार हो। दूसरी वजह, समंदर के अंदर तेज बहाव या तूफानी धाराओं की वजह से वो रास्ता भटककर ऊपर आ गई हो। और तीसरी वजह, या फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी की है। 2019 में प्रशांत महासागर में एक स्टडी हुई जिसमें ओर फिश के दिखने और भूकंप आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन यानी इनकॉइस के डॉक्टर एन राघवेंद्र ने भी साफ साफ कहा है कि ओर फिश के दिखने और भूकंप के बीच कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। तो कहानी यह है कि तमिलनाडु के तट पर एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत जीव देखने को मिला है। उसका दिखना
किसी अपशकुन का नहीं, बल्कि समुद्र की विशाल और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक है। ये डर और चिंताएं सदियों पुरानी कहानियों की वजह से हैं, जिनका आज के विज्ञान में कोई आधार नहीं है। तो अगली बार अगर आपको डूम्सडे फिश की खबर दिखे तो डरने की बजाय ये सोचिएगा कि आपको समंदर के एक ऐसे जीव को देखने का मौका मिला है जो हजारों फीट नीचे रहता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या इन पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं में कोई सच्चाई हो सकती है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया, या सिर्फ ये कोरा अंधविश्वास है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।